नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं पाकिस्तान की मुनफरिद फनकारा करिश्मा के पास, जो कि ढोल बजाने में अपना सानी नहीं रखती। अपने फ़न का इजहार वो कैसे करती हैं, आए उन्हीं से सुनते हैं। करिश्मा, आपके नाम का मतलब क्या है? अर्श मतलब आसमान, माँ मतलब चांद, मरियम मतलब पाक, आसमान का पाक चांद। यानी सारी अच्छी बातें आपने अपने नाम में रखी हैं। मेरी मदर को क्रेडिट जाता है सारा। अच्छा, नाम जो है बहुत सारे फनकारों का नाम फिल्मी नेम होते हैं और फिर वो जब शोबिज में आते हैं तो वहाँ के नाम रख लेते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल नेम है? जी जी, ये मेरा ओरिजिनल नेम है। आपने क्यों नहीं चेंज किया ये नाम? नाम चेंज करने से क्या होता है? आई मीन आपकी पर्सनालिटी, आपके पेरेंट्स ने आपको एक नाम दिया है, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ ही दिया है, तो आप नाम क्यों चेंज करते हैं? लाइक आप क्यों फेक बन रहे हैं? आपको लगता है कि इसी नाम के साथ? हाँ, मतलब कि आप क्यों अपने आपका जो ओरिजिनल है आप अपने आप क्यों छुपा रहे हैं? अच्छा, ये हमारी जो फिल्म की अदाकाराएं बहुत सारी, चाहे वो नरगिस की बात करें, कि बहुत सारों के ओरिजिनल नेम नहीं है, ठीक है ना, और ओरिजिनल नाम कुछ और थे और फिल्मों के नाम जैसे अंजुमन है उनके डिफरेंट हुए। तो क्या उन्होंने फिर गलत किया सबने? देखिए, हर इंसान का अपना एक माइंडसेट है। मेरा तो यही माइंडसेट है कि जी अगर मेरा नाम अरिश्मा है तो वो मरते दम तक अरिश्मा मरियम ही रहेगा, मैं तो कभी भी चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वो रखा है स्पेशली। खवातीन म्यूजिशियन में नहीं, जो म्यूजिक है उसमें नहीं आती आमतौर पर। हमें सब कॉन्टिनेंट में, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान की बात करूं, बहुत कम खवातीन आपको नजर आएंगी म्यूजिक बजाते हुए। आप म्यूजिक में कैसे आ गई? मुझे शुरू से ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और ढोल स्पेशली इसकी तरफ तवज्जो कैसे हुई? शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो जसमीत कौर इज माई इंस्पिरेशन एंड शी इज फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यार यू हैव नाइस हाइट, यू हैव नाइस लुक्स, यू आर प्रेजेंटेबल, सो व्हाई यू डोंट गो फॉर ढोल। तो आई वाज लाइक, दीदी मतलब ये बहुत डिफरेंट चीज है। तो उन्होंने कहा एक दफा ट्राई तो करो, वैसे शौक के लिए सीखो तो सही। तो आई स्टार्टेड ढोल उनके कहने पे, और वो मेरी इंस्पिरेशन भी है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह प्यार करे, आपको बहनों की तरह एक एक चीज गाइड करे, एक एक चीज फॉलो करे। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस हो या मेरा स्नैपचैट हो या मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो वो लाजमी उसको फॉलो अप करती हैं। सीखा किससे ये? साइमरान। कैसे सीखने का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ और खत्म कैसे हुआ? दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो ये है, जो हमारे फेमस नाम होते हैं वो अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, वो हम जैसों को नहीं सिखाते। बस आपके लिए मुश्किल क्या था? मेरे लिए मुश्किल ये था कि एक तो वो सिखाते नहीं थे, और बस मेरा टाइम वेस्ट किया उन्होंने 3-4 महीने। और कुछ चीजें ऐसी आ गई हुई थी, लाइक एक मेल उस्ताद कह रहा है कि जी मेरी टांगे दबाओ, मैं क्यों दबाऊं? What is this? आपकी बेटी आपके साथ बैठी है, उनको कहना। तो दिस वॉज द रीजन मैं वहां से बैक स्टेप हो गई। फिर मैंने 3-4 टीचर्स और ढूंढे, और वो मतलब कुछ हमारी लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता था, वो कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल तरीके बात करते थे जो कि मुझे नहीं समझ आता था। और फिर फाइनली एक रिक्शे के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था, उस पर कॉल की तो वी गॉट सर इमरान। आप उनके घर जाके सीखती थी? मैं उनके घर जाके सीखती थी। तो क्या वो सिलसिला कैसे होता था? वो जी सबसे पहले तो वो एक रस्म होती थी, आपने कपड़े लेकर आने हैं और फिर हम धागा बांधेंगे, और फिर आप आए, हम फीस नहीं चार्ज करेंगे, आपको ऐसे ही सिखाएंगे। तो फीस देना है ज्यादा आसान, रादर देन दिस कि आप डेली बेसिस पे खाना भी लेके जा रहे हैं और 3-4,000 या 2,000 पर डे दे के भी आ रहे हैं, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता है जी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, लेट्स सपोज 100 रुपीज जी, इनको हमने पर मंथ 100 रुपीज देने हैं, आपको पता है। अब 100 रुपीज से आप ये देखें, डेली बेसिस पे खाना भी लेके जाना है, और कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 4 देकर आना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब आपका पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने किया ऐसे, और वो 3 महीने में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, वो नहीं सिखाते थे। जब मैंने जाना है तो वो हमारा जी एरिया डिस्टर्ब होता है, आप थोड़ा टाइम से आया करें। तो वो सर की जो वाइफ है मुझे कहती कि आप ना ये बाबे के लिए वो ले आना सिगरेट्स और लाइटर, तो ये कल से इसका मुंह बंद हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ओके। तो मैंने उसी तरह से किया। तो
तो वो अंकल मुझे कहते हैं बेटा और ऊंची ढोल बजाओ और ऊंची ढोल बजाओ। तो आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस। खैर मुझे उस वक्त सीखना था तो खैर मैंने बेयर किया, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा ना बेटे मेरी टांगे दबाओ तो दैट वाज नॉट बेयरेबल। तो मैंने कहा नहीं अब तो मतलब मेरी मदर नहीं अलाउ करेंगे तो जाना। आपका 3 मंथ्स आपने कहा वेस्ट हुआ, तो अगर आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं और बंदा किसी से पूछता है जी आपके उस्ताद कौन थे, तो उसमें फिर साईं इमरान को तो आप उस्तादों में कंसिडर नहीं करते? नहीं, साईं इमरान ही मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, बाकी वो जो फेमस नाम थे उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। अच्छा, उन्होंने सिखाया। अच्छा ये बताएं कि इसमें बीट्स कितनी है और आपकी पसंदीदा बीट्स कौन सी हैं? मेरी जी फेवरेट बीट है धमाल। ढोल एक सूफी इंस्ट्रूमेंट है और ढोल शुरू ही धमाल से होता है। और इसमें जी सिंधी है, बलूची है, पश्तो है, लुडी है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। ये कितने में आ जाता है ढोल जो है? ये 4000 से स्टार्ट होता है, 1 लाख तक जाता है। तो आपके पास जो ढोल है उसका क्या रेट होगा? वो होगा 35 to 45 के दरमियान। अच्छा, 1 लाख वाले ढोल में और एक जो चंद हजार रुपए वाला ढोल है उसमें फर्क क्या होता है? वो 1 लाख वाला ढोल जो होता है वो लगता है चूना। चूनने से क्या मुराद? चूने से मुराद ये है कि मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे कुलीग हैं, मैंने कहा जी मुझे ढोल ले दें, तो वो जी 10 रुपए वाली चीज आपको अच्छा, ये जो लाख रुपए वाला है ये वो वाला चूना है? जी ये चूने वाला तो है। ओरिजिनल ढोल जो अच्छे से अच्छा वाला ढोल जी, अच्छे वाला वो 35, 45, इवन दो 25 में भी आ जाता अच्छा, है। इसमें क्या होता है, क्या वो जो वुड है वो कोई डिफरेंट होती है? लकड़ी के उसमें पैसे खास, अच्छा वो कौन सी वुड जो अच्छा वाला उसमें कौन सी वुड होनी चाहिए? दूसरा वो जो उसकी स्किन होती है जिसपे आप हिट स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वो स्किन क्या कोई खास जानवर की या कोई और भी चीज होती है, क्या है? स्किन जो है वो पहले यूज होती थी, अब स्किन नहीं यूज होती है, बिकॉज स्किन जैसे सर्दियां आ रही हैं या गर्मियां आ रही है, मौसम चेंज होता है, वो स्ट्रेच होती है। और लेट्स सपोज अगर वो शो पे फट गई है तो वो उसको उस वक्त मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हम यूज करते हैं एक्सरे। एक्सरे का ये होता है, एक दफा क्या हुआ मेरे कॉन्सर्ट पे ना, हमारी एक सिंगर हैं तो उन्होंने, मैं शो की ओपनर थी, वो शो की क्लोजर थी, तो उन्होंने ना मेरा ढोल फाड़ दिया। तो अब मैंने कहा अब क्या करूँ, अब ये बात सिर्फ मुझे, मेरे मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को पता है कि जी ढोल फट गया, और आगे क्राउड कितना है 4000 का। मेरा मतलब मैं कहूँ क्या करूंगी। खैर अब मैं, क्योंकि हमेशा से जब भी ढोल तैयार होता है, मतलब क्योंकि मैं नहीं तैयार कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत, जब आप उसको ट्यून करते हैं, उसको खींचते हैं तो उसमें बहुत जान लगती है, वो बैक पेन निकल आती है। तो मैंने हमेशा अपना ढोल की जब साइड्स में तैयार करवाती हूँ या उसके वो जो फ्लफी डेकोरेशन है वो मैं अपने सामने तैयार करवाती हूँ, तो मुझे पता था कि ये इस अब स्ट्रेच हो रहा है या इसका क्या मसला है। मैंने दस्ती गाड़ी में से ना हेयर ड्रायर मंगवाया और उसको मतलब गर्म करके उसको ना टेप लगा दी, और मतलब साउंड जाहिर है वो तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब शो हमने करना था और हम इस्लामाबाद में थे जी, वो फटे हुए ढोल से पे मुझे परफॉर्म करना पड़ा। तो जी एक्सरे का यही होता है कि अब जैसे शो पे ढोल फट गया तो वो टेप हो गया, ये किसी तरीके मैनेज हो पाता है। मैनेज। अच्छा, आपने भी कभी किसी का ढोल फाड़ा? नहीं नहीं, आपने कहा ना कि आपके वो ढोल को उसने आपकी नहीं, पता है अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी इस तरह की स्टूपिड चीजें नहीं की, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कभी भी ना बातें दिल में नहीं रखती। लाइक लेट्स सपोज अगर मुझे आपको कोई बात बुरी लगी है ना, तो मैं स्ट्रेट अवे कह दूंगी, रादर देन दिस कि मैं उसको दिल में रखूं और मैं मतलब उसका ना करूं कि मैंने वेट करना है राइट टाइम का और मैंने ये बात पोक करनी है, नेवर। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी वो जो कुलीग थी उसने आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की? अच्छा, वो आपस की बात है, मतलब उनका भी एक नाम है, एक मतलब फेमस है वो, पता नहीं उनको क्या जेलसी थी, इनसिक्योर हो गई थी, ये क्या इशू था? आपको लगता है कि वो जेलसी फैक्टर था, इनसिक्योर हो गई थी? जेलसी फैक्टर था। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं, जहीर शेख साहब, वो पिछले दिनों लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्टेड इस वक्त मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं, हुए भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, मैं तो आपको यही समझ रहा था कि आप ये ढोल भी जाती हैं ज्यादा, उन्होंने कहा नहीं, ये असल में जब फील्ड में आई तो ये गाना गाती थी, सिंगिंग के लिए आई थी, तो वाकई ऐसा है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो ये है कि आप बनाते हैं 1-1.5 लाख रुपए का ट्रैक तैयार करते हैं, उसके बाद जी आप एक अच्छे से अच्छा वीडियो भी पाकिस्तान में मेरे हिसाब से 250-350 का एक अच्छा वीडियो बन जाता है। वो तो आप देखें, आपका दिल चाहे आप 10 लाख
लाख रुपए का भी वीडियो कर लें, लेकिन एक अच्छा वीडियो 250, 350 या 2 लाख में भी तैयार हो जाता है। करने को तो देखें, जो बनाने वाला है वो 1 लाख में भी तैयार कर देगा, लेकिन मेरे हिसाब से 250 में एक अच्छा वीडियो बन जाता है। तो आप ये देखें, आपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, 5 लाख रुपए का आपने वो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, अब आप उसको लॉन्च कहाँ पे करेंगे? वी डोंट हैव म्यूजिक कंपनीज। जो हमारे यहाँ पे लॉबी सिस्टम है, जो जिनके वो कह लें कि फ्रेंडशिप्स हैं, और मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, बस वो ही आगे आ रही हैं। हम जैसे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे पास म्यूजिक कंपनीज नहीं है। हमने वॉइस की कमी नहीं है, सिंगिंग की कमी नहीं। टैलेंट हमारे पाकिस्तान में इतना है जिसके कोई इंतहा नहीं। मेरी अपनी 3-4 ऐसी फ्रेंड्स हैं, वो इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं कि मतलब अगर उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म हो, वो कहाँ से कहाँ निकल जाएं। अच्छा, ढोल की ताप पे आप क्या करती हैं वो तो हम आपसे जरूर वो भी देखेंगे, लेकिन अब चूंकि सिंगिंग की बात हुई है तो हमें कुछ सुनाएं, फिर आपकी आवाज भी अच्छी। अभी मैं नहीं सीख रही हूँ, उन दिनों मैं सीख रही थी। जैसे भी आप गाती हैं अभी नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट शो में जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल भी, मैं सिंगिंग से बिल्कुल आउट हो गई हूँ। उन दिनों मैंने ट्रैक्स भी बनवाए। नहीं, अभी मुझे गाना नहीं आता, अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। अच्छा, इसका मतलब गाना आपकी पहली चॉइस, सेकंड तो आपकी? वो म्यूजिक मेरी मेन प्योरिटी था। अच्छा, नहीं, लेकिन होता है ना सिंगिंग में आप किसी से मुतासिर हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं सिंगिंग में आ जाऊँ, तो किसी से मुतासिर भी थी आप, कोई सिंगर? मुझे मिस नाजिया हसन बहुत पसंद है, क्योंकि उनका वो जो टोन था वो बिल्कुल प्योर उर्दू वाला टोन था। मैंने काफी सारे गाने उनके उर्दू ट्रैक सुने, वो ज्यादा हाई पिच पे भी नहीं है, ज्यादा लो पिच पे भी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ अगर मैं दोबारा सीखूं और मैं गाना शुरू करूँ तो मैं उनकी तरह मैं ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा, अगर आप म्यूजिशियन हो ना, कोई अगर मेल हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं कि आप फिल्म का म्यूजिक दे सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट पूरी तरह कर सकते हैं। ड्रामों के अंदर भी आजकल जो चलते हैं, टीवी का भी म्यूजिक है सारा, तो उसमें आप म्यूजिक में जा सकते हैं। एज ए आप ढोल प्लेयर जो है, या तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, क्या आपको यहाँ चांसेस हैं कि आप उस तरह जैसे ताइफे आ जाते हैं, इकट्ठे मिलके वो करते हैं, कोर्स में गाते हैं या कोर्स में म्यूजिक बजाते हैं, कि उसमें भी आपकी ओपनिंग है? इसमें तो ये देखें जी, मेरे पास जो अपनी क्यूरीज हैं, मेरे पास वेडिंग इवेंट्स बहुत सारे हैं, मेरे पास कॉर्पोरेटिव इवेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी मेन प्योरिटी जो होती है वो वेडिंग इवेंट होती है। वेडिंग इवेंट पे भी मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसमें जी मैं करती ही सिर्फ फैमिली इवेंट्स हूँ। अब जैसे आपने ये बात की कि जी ये इसके म्यूजिक ये ढोल के हवाले से, तो भी रिसेंटली मैंने एक लिटिल बीट के नाम से मैंने अपना इंस्ट्रूमेंटल वीडियो किया है, वो यूट्यूब पे अपलोड भी हो गया है, मेरे सारे सोशल हैंडल्स पे भी उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो ये अपने तौर पे तो मैंने इसको किया है, और आगे कमिंग अप में भी मेरे 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, और मेरी जो मेन प्योरिटी होती है वो वेडिंग इवेंट होती है, और मैं करती ही सिर्फ फैमिली इवेंट हूँ। और फीमेल ढोल का ये फायदा हुआ है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी जो बहुत ज्यादा पर्दे का ख्याल रखती हैं कि जी मेल अलहदा होंगे, फीमेल्स अलहदा होंगी। तो जो लड़कियां मेल ढोल वाले के ढोल पे एंजॉय नहीं कर पाती, भंगड़ा नहीं कर पाती, तो वो मुझे जरूर प्रेफर करती हैं। तो वो उनको एक एज मिल गया है कि चले अब हम भी ढोल पे भंगड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए आपके हवाले से तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में परहैप्स यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये काम स्टार्ट किया। हो सकता है कोई और भी, हम और भी खवातीन या लड़कियों को हम देख रहे हैं वो कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई आपसे भी ज्यादा अच्छी है, या फिर आपको ये लगता है कि आप सबसे ज्यादा अच्छी हैं इसमें? देखिए जी, ये तो होता है, पब्लिक चॉइस होता है। तो मेरे से जो अच्छी ढोल प्लेयर है वो जसमीत कौरी है। मैं क्योंकि मेरी वो इंस्पिरेशन है, उनको देखकर मैंने स्टार्ट किया, और पाकिस्तान में मैंने तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। कभी किसी और मुल्क से ऑफर आई कि आप परफॉर्म करें यहाँ आकर किसी मूवी के लिए या किसी और इस तरह के कोई जो है प्रोजेक्ट के लिए? मुझे जर्मनी से एक दफा ऑफर आया था कि आप यहाँ पे आके क्लासेस दें। मैंने कहा मैं तो अभी क्लासेस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे कुछ स्पेशल उनके पास पेशेंट्स थे, तो उसमें ये वो ना उनको ढोल के साउंड से ना, वो जब बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं उसको वो ढोल के साउंड से नीचे लेके आते हैं, वो जैसे वो हाइपर हो जाते हैं या वो संभाले नहीं जा रहे, तो उनको वो जो पेशेंट्स हैं उनको वो म्यूजिक से कंट्रोल करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो खुद, मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं नहीं बेयर कर सकती इस तरह कोई बीमार हो और मैं उसको देखूं। मैंने कहा नहीं। हाँ, कॉन्सर्ट्स मैंने किए। प्रीवियस गवर्नमेंट में मैं मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं चाइना गई थी, बीजिंग, मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा हमारे 18 शोज थे, कुछ कनाडा के थे, कुछ यूएस के थे। फिर कोविड आ गया तो वो हमारे पोस्टपोन हो गए। अच्छा, ढोल के अंदर एक्सपर्टीज वाली बात है, इंसान सीखता रहता है, जैसे आपने कहा कि आप लर्निंग प्रोसेस में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इंसान सीखना चाहता है या समझता है वो सीख चुका है। तो पहले तो मैं पूछूंगा कि आप
क्या चीजें आप समझती हैं कि आपको ढोल में सीखनी है, और वो आप समझती हैं कि आपकी एक्सपर्टीज से ऊपर है, आपको जब तक कोई सिखाएगा नहीं तब तक आप सीख नहीं सकेंगी? देखिए, जिसमें डिफरेंट बीट्स हैं वो अब मेरे अपने ऊपर है, मैं उसकी कितनी प्रैक्टिस करती हूँ। तो हर चीज का वही प्रैक्टिस के साथ कनेक्शन है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा बनता जाएगा। प्रैक्टिस में भी समटाइम्स क्या हो रहा है कि आप कुछ किसी एक चीज प्ले कर रहे हैं, वो प्ले करते करते आप अगर उसके ग्रूव में अब चले गए, और वो समटाइम्स क्या होता है मैं प्ले कुछ और कर रही होती हूँ और वो सिर्फ एक स्टिक भी चेंज मतलब लग जाए ना तो साउंड डिफरेंट हो जाती है। तो वो जब आपकी एक स्टिक गलती से चेंज हो जाती है वो एक वेरिएशन हो जाती है। तो मैं फिर देखती हूँ कि है ये था, फिर उसी की प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ कि अच्छा नहीं ये साउंड डिफरेंट था, तो ये आपकी एक अपनी जनरेशन वो अपनी क्रिएशन में आ जाता है कि आपने इस चीज को क्रिएट किया है। तो जैम सेशन जो है वही आपकी परफेक्शन है। अच्छा, आपको कहाँ क्या लगता है कि पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ और चाहती हैं कि प्ले करें और जाके आप परफॉर्म करें? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुकी हुई हूँ। यानी आपको इसमें नहीं है कि मजीद और भी कहीं और परफॉर्म करना नहीं। है? अच्छा, दुनिया में कुछ और ममालिक हैं जहाँ पर आप समझती हैं कि आपको जाना चाहिए और आप जाके परफॉर्म करना चाहिए? I would love to do collaborate with Pitbull या फिर with Jennifer because हमारे वो मतलब वो बिल्कुल इंग्लिश है, हमारा जो ढोल है बिल्कुल देसी है, और एक इंग्लिश और एक देसी चीज का फ्यूजन जो है वो बहुत डिफरेंट सा अच्छा, मैंने वो मेल जो ढोल बजा रहे होते हैं उन्होंने देखा है कि वो बड़े बाजुकात वो गले में डाला फिर वो घूम रहे हैं, सर्कल कर रहे होते हैं बुरी तरह, तो आप भी उसी तरह कर सकती हैं? मुझे घुमाना आता है लेकिन मैं नहीं घुमाती क्योंकि ढोल का वेट काफी होता है तो उससे डिस्क हिल जाती है। तो एक दफा मेरी ना मुझे प्रॉब्लम हो गई थी इसी की ना, तो अब क्योंकि वो 15 kg है, अब मेरा ढोल है 15 kg। अब ये क्या होता है, मैंने ढोल पहन लिया, अब जी सामने ऑडियंस है, मैंने वो दिमाग में बीट भी चल रही है, चेहरे पे स्माइल भी रखनी है, और आपका मतलब एक वो पूरा मतलब शो करें कि जी आप बहुत एंजॉय करें, और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कि दिल में कुछ और चल रहा है और आप उसको प्ले करें, ऐसा नहीं है। जब वो हम स्टार्ट करते हैं उसका एक ग्रूव बनता है तो ऑटोमेटिकली माइंड मतलब उस तरफ चला जाता है कि हाँ वी आर एंजॉइंग। अब जी पहले तो जो पहना है वो है 15 kg, राइट आफ्टर 5 मिनट्स वो हो जाएगा 20 kg, राइट आफ्टर 5 मिनट्स वो हो जाएगा 20, क्योंकि जैसे से आप टाइम गुजरता जाएगा वेट मतलब वो बढ़ता जाएगा। आखिर मतलब 1-1.5 घंटे बाद जब आप ढोल उतारते हैं तो आपको ये फील होता है आपने 100 किलो की कोई चीज पहनी हुई थी। लेकिन इससे ये भी तो है ना कि अगर आप ये नहीं करती तो सारी बात एक ऐसी आइटम है जिसमें आप फिर एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब जब एक शो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं शो पे, उसके बाद जब ढोल उतार रहा है, जब गाड़ी में हम बैठते हैं, हाथों में छाले पड़े हुए होते हैं, कमर पे ब्लड क्लॉट्स बने हुए होते हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती। जब आपका पैशन हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। अच्छा, खवातीन जो है ढोल बजाती लोग अप्रिशिएट ही करते हैं डेफिनेटली, कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इसे पसंद ना किया हो या उन्हें अजीब सा लगा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां भी परफॉर्म किया, वो चाहे PSL हो, किसी की वेडिंग हो, कोई कॉर्पोरेटिव इवेंट हो, किसी की मतलब वैसे कोई बर्थडे वगैरह, वहां पे परफॉर्म किया है, सबने बहुत ज्यादा इनकरेज किया है। जी नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो हम इनसे जानेंगे और देखेंगे कि ये ढोल कैसे बजाती हैं, कौन सी बीट्स है जिस पर ये इनकी एक्सपर्टीज है, और दूसरा ये है कि इनका स्टाइल क्या है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा रिश्मा, ये बताइएगा जो भी आप बीट्स यहाँ बजा रही हैं, इसमें कितनी रियाजत आपको करनी पड़ती है? डेली कितना इस पे आप रियाजत करती हैं? देखें जी, प्रैक्टिस तो डेली ही करनी पड़ती है। जैसे आप प्रैक्टिस छोड़ते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं 2 दिन प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो समझे मैं 1 हफ्ता पीछे चली गई हूँ। तो प्रैक्टिस तो मतलब ज़रूरी है। आपको मतलब आप जैसे प्रैक्टिस छोड़ते हैं, आपकी वो जो स्टेमिना, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। कितने घंटे करती हैं आप? जब टाइम होता है तब तो मैं 1-1.5 घंटा करती हूँ, और जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स मैं लाजमी करती हूँ। अच्छा, जब आप ये बजाती हैं तो अभी आपने बात की फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो उसके लिए क्या कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं और डाइट्स वगैरह भी, यानी डाइट वगैरह भी करती हैं? जी बिल्कुल। पहले मैं 40 मिनट स्विमिंग और 30 मिनट ट्रेडमिल कर रही थी। फिर कोविड आ गया, मदर ने कहा कि जी नहीं, स्विमिंग नहीं करनी, आप जिम अपना कंटिन्यू रखो। तो फिर मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। तो मैं 2 वीक्स चैलेंज करती हूँ। उसमें मैं कोई शुगरी ड्रिंक्स नहीं है, सिर्फ प्लेन वाटर पीना है आपने, नो रेड बुल, नो स्प्राइट। उसके अलावा जी फिर बड़ा हेल्दी किस्म का नाश्ता होता है, जिसमें ब्राउन ब्रेड के साथ वाइट एग हो गया, कभी ब्राउन ब्रेड के साथ वो एक शामी कबाब हो गया, वो भी घर का बना हुआ, और कोकोनट ऑयल में मामा फिर स्पेशली बनाती हैं। फिर दोपहर में वही फ्रूट्स ले लिए, और साथ में वो लेटस वगैरह जो मामा सैलड बनाती हैं, साथ ग्रीन टी ले ली या ब्लैक कॉफ़ी ले ली। और शाम में वही घर पे मामा कुछ जैसे स्टीम कुछ बना लेती हैं। फिर रात में मैं फिर बारबेक्यू ले लेती हूँ, या घर में जो भी ग्रेवी बनी हुई हो वो भी ब्राउन आटे की 1 या आधी रोटी। इसमें आपको लगता नहीं लाइफ थोड़ी फीकी फीकी सी हो गई है? नहीं, वो होता ये है कि इसमें एक चीट डे होता है। 2 वीक्स चैलेंज में एक चीट डे होता है। उस चीट डे में जब मैं लाइक थोड़ा सा भी कुछ मीठा खाती हूँ, मुझे इतना रिग्रेट होता है कि यार मेरी इतनी मेहनत थी, मुझे नहीं करना। बट लेकिन आपको शुगर का भी इंटेक रखना है कि आपकी शुगर ड्रॉप ना हो जाए। तो लेकिन समटाइम्स वॉक के बाद होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप हनी का 1 स्पून ले लें, या कोई फ्रूट जैसे बनाना ले लें, या एप्पल, मतलब कोई मीठा फ्रूट ले लें। उसमें फिर आपको शुगर लेवल जो है वो थोड़ा मेंटेन रहता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां आपके पास आई हो कि जी आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं तो हमें भी सिखाएं? अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ अभी मैं सिखाने वाले प्रोसेस में नहीं हूँ, अभी मैं खुद सीख रही हूँ। तो मैं सर इमरान को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि ये मेरे उस्ताद हैं, आप इनसे सीखें, ये इनका नंबर है, आप इनसे रब्ता कर लें। अच्छा, ज़ाहिरी बात है जो बंदा सीखता है और उसको प्ले करता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी उस्ताद बन जाता है। तो क्या आप वही सलूक करेंगी कि जब आप उस्ताद बनेंगी कि जाओ भी जोड़े लेके आओ मेरे लिए और मिठाई के डब्बे शिब्बे, क्या होगा, आपकी पॉलिसी क्या होगी? मैं तो कभी, मतलब मैं ये समझती हूँ मैं कभी भी उस्ताद नहीं बन सकती। जो सर इमरान है वो सर इमरान ही है। तो मैं मतलब आज 10 years प्ले करूँ ढोल, 20 years करूँ, 2 साल और करूँ, अब ये तो मतलब लाइफ गोज़ ऑन ना। आपको क्या पता होता आपने कैसे टर्न ले लिया है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो लेट्स सपोज जी अगर मैं 10 years भी ढोल प्ले कर रही हूँ तो मतलब परफेक्शन तो ज़ाहिर आती जाएगी, लेकिन तब भी मैं सर इमरान को ही रिकमेंड करूँगी। सिंगिंग और फिर ढोल, यानी 2 एफर्ट्स आपने की इसके अंदर, और इसमें आप कामयाब भी हैं और माशाल्लाह अच्छी खासी खुश शक्ल है, खूबसूरत है। तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में आपको फिल्म और ड्रामों की भी ऑफर हो जाए, क्योंकि आप एज ए हीरोइन आ सकती हैं। बहुत सारे कमर्शियल्स मैंने किए हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। कोई अच्छा ड्रामा मैंने इसलिए अभी तक कोई भी नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। हम एक कमर्शियल बनाते हैं जी 1 मिनट का या 30 सेकंड का, उसके पीछे आप यकीन करें 1 हफ्ते की मेहनत होती है। कोई शूट तो ऐसे होते हैं 2-3 दिन के शूट होते हैं, कई शूट ऐसे होते हैं जी 1 हफ्ते के होते हैं। तो वो एक 30 सेकंड के कमर्शियल में या 1-1.5 मिनट के कमर्शियल में इतनी मेहनत होती है। देखें जी ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोग होते हैं, अभी इस शो के ही देख लें। अच्छा, कभी किसी ने फिल्म की ऑफर की? फिल्म्स की ऑफर आती रहती हैं, लेकिन वो मुझे प्रोजेक्ट कुछ समझ में नहीं आते, इसलिए फिर मैं नहीं करती हूँ। तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। या लेकिन ड्रामा नहीं, क्योंकि ड्रामा बहुत टाइम टेकिंग होता है। फिल्म भी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा पार्ट्स में होती है। या अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमें कुछ और बीट्स भी सुनाएं, ज़रा तेज़ किस्म की बीट्स, कितना आप बजा सकती हैं? जी श्योर।
जी नाज़रीन, आपने अभी अरिश्मा की जो ढोल की थाप है उस पर ज़बरदस्त किस्म की बीट सुनी। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और मज़ीद बातें करेंगे ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में फिर एक दफ़ा खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि रिश्मा जब किसी फंक्शन पे जाती हैं कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो वो किस तरह उनकी तैयारी कैसी है, और इस वक्त हम उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी रिश्मा, ये आज आपका ये जो मैं रूम देख रहा हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान है। आम तौर पे जो आर्टिस्ट हैं उनके इस तरह के रूम्स नहीं होते, जी तो ये क्या स्पेशल शौक है आपका? जी बिल्कुल, ये मेरे फादर ने स्पेशली मुझे तैयार करके दिया था, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पसंद थी। इग्नोर दिस वन इसको थोड़ा इग्नोर करें, बिकॉज ये थोड़ी मेसी रहती है ये वाली ड्रेस। बाकी जो है ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ अपनी जगह पे दिखेगी। और मुझे जो मेरा जो जिसको कहते हैं हॉट फेवरेट कह लें, मैं नेल पॉलिश के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, अभी मेरा मतलब ये गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया था, तो मेरा ये वाला नेल टूट गया। वरना आई लाइक लॉन्ग नेल्स कॉफन शेप में, और डिफरेंट नेल आर्ट ऊपर हुआ हो, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा एनहेंस करता है। तो आई मस्ट से मैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं हूँ नेल पेंट नेल आर्ट के बगैर। तो जब नेल पॉलिश लगी हुई होती है तो आई फील दैट आई एम कंप्लीटेड। बहुत ज्यादा मेकअप में रहती हैं? नहीं, I can live without makeup, but I cannot live without nail polish. Yeah. अच्छा, ये जो कलेक्शन है ये कैसे आपने की यहाँ पे? ये जी जैसे मैंने आपको बताया कि जी मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है, और फ्रेग्रेंसेस, मतलब I can live without makeup, even though I can live without food, but I cannot live without fragrance and nail polish. ये एक मतलब मेरा एक अजीब सा शौक है। तो अब इतनी सारी कलेक्शन कैसे की? अभी बहुत सारे नेल पेंट्स ऐसे हैं जो बॉक्स में पड़े हैं, मैंने अभी तक निकाले नहीं है, रखने की जगह नहीं थी। अब क्या होता है, समटाइम आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपको वहां पे एक आउटलेट पे मतलब वो उस पोर्शन में नेल पेंट नजर आते हैं, तो मैं भागती हूँ उधर। या वैसे मार्केट गए और कहीं से गुजरते हुए मुझे नेल पेंट नजर आ गए तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, ये डोमेस्टिक है या इंपोर्ट भी है? कुछ मैं मतलब जैसे कॉन्सर्ट्स करने जाती हूँ, या वैसे कभी फैमिली के साथ कहीं बाहर गए तो कुछ मैंने सऊदीया से बाय किए हैं, कुछ मैंने चाइना से बाय किए हैं, और कुछ यहाँ से हैं। अच्छा, फ्रेग्रेंस की आपने बात की, फ्रेग्रेंस कहाँ पे आपने जो भी है आपके पास इस वक्त? परफ्यूम वगैरह मुझे लग रहा है काफी सारे हैं आपके पास। Here we go. अच्छा जी, मेरी जो टॉप रेंज है, टॉप 1 पे ये दोनों आते हैं, टॉप 2 पे ये आते हैं, टॉप 3 पे ये आती है, टॉप 4 पे ये आती है। अच्छा, स्पेशल कोई फंक्शन होते हैं जिसमें आप चॉइस करती हैं कि भी मुझे ये वाली फ्रेग्रेंस आज लगानी है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें आपको 99% मेल परफ्यूम नजर आएंगे। अच्छा, व्हाट फॉर दैट? क्योंकि मुझे लेडीज परफ्यूम अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो मुझे मतलब इनके एक तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि शुरू से मैं अपने फादर के दिस इज द पिक्चर ऑफ माय डैड। अच्छा, हियर वी गो, आई जस्ट लॉस्ट हिम, सो दिस इज हिज पिक्चर, माय कोको। और ये जो है, ये मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं अपनी फादर की कैबिनेट में से परफ्यूम्स निकाल के मैं लगाती उनको थी। भी अच्छा लगता था ये लगाना सब? जाहिर है उनके पास तो बहुत ज्यादा रेंज थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने जब स्कूल के लिए तैयार होना तो मैंने फादर की कैबिनेट खोलनी, उसमें से जी परफ्यूम निकाल के लगाने हैं। अच्छा, अब वो मामा के और पापा के परफ्यूम्स जो थे वो मिक्स पड़े हुए होते थे, तो तब तो छोटे होते थे, नहीं पता होता था कि अच्छा ये मेल परफ्यूम है या फीमेल। तो वो मेरी बचपन से ही ना फादर के परफ्यूम्स यूज कर करके मेरी वो माइंड सेट हो गया कि जी मुझे मेल परफ्यूम्स जो है ना वो पसंद है। तो इसमें मेरी जो रेंज है 99% जो है वो आपको मेल परफ्यूम नजर आएंगे। अच्छा, अब जब मैं इवेंट पे जाती हूँ तो उसमें क्या होता है, मैं जब ढोल प्ले कर रही हूँ तो मेरे बालों तक में स्वेट आया हुआ होता है। अच्छा, आपको ये तो परफ्यूम की बातें हुई, मेकअप की बातें हुई, थोड़ी कुकिंग की भी बात कर ले। कुकिंग करना पसंद है? आई एम वेरी बैड इन कुकिंग। मुझे सिर्फ कॉफी बीट करनी आती है, दैट्स इट। या जब आप घर आती हैं तो कॉफी बीट करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे खाना वगैरह मामा ही देती हैं, और मैं तो खाना खा के भी अपने घर वालों पे एहसान करते कि मैंने खा लिया है। अच्छा रिश्मा, आपने बताया कि कॉफी किसी के लिए स्पेशल बनाती हैं? टिम्मी के लिए मैं स्पेशली कॉफी बनाती टिम्मी कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
तो जब वो आती हैं तो फिर आप कॉफ़ी खुद बनाती हैं? मैं फिर टिम्मी के लिए कॉफ़ी खुद बनाती हूँ, अदरवाइज इस किचन से दूर रहती हैं? वरना मैं बहुत दूर रहती हूँ। हमारे से एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है नाज़रीन। क्या नाम है जी आपका? उम्मे हानिया। तो ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी सिस्टर की बेटी है। अच्छा उम्मे हानिया, आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है? जो भी आपको गा दें। अच्छा, जो भी ये गा रही हैं, ढोल ये बजाती हैं, आपको कैसा लगता है इनका ढोल? बहुत अच्छा। तो टीवी में इनको देखना ज़्यादा अच्छा लगता है या घर में जब बजा रही होती हैं? आपको हर जगह अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपको हर जगह अच्छी लगती है। तो आप क्या बनोगे? आपका भी दिल करता है कि इस तरह आप भी बनो कुछ म्यूजिक वगैरह, या आपको गाना अच्छा लगता है, या कुछ और बनना चाहते हो? मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं? वो क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मुझे स्पेस में जाने का शौक है। वेरी गुड, ये बड़ी ही टैलेंटेड बच्ची लग रही है। और फिर इसका मतलब ये है कि आप एस्ट्रोनॉट यकीनन बनेंगी, और पाकिस्तान की हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की एक बड़ी एस्ट्रोनॉट जो बनी है सबसे पहले यही बने और आगे अपना सफ़र जारी रखे। तो ये बताइएगा, हु इज़ योर आइडियल? माई मदर इज़ माई आइडियल, माई डैड इज़ माई आइडियल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जो नॉर्मली लोग अपने पेरेंट्स से पिक करते हैं। तो मेरी जो फैंटेसी है ना वो मेरे दादा अबू, क्योंकि आई हैवंट सीन हिम, उनकी डेथ हो गई हुई थी मेरे पैदा होने से पहले। तो मैं ये 3 लोग जो हैं, मेरे दादा अबू और मेरे पापा और मामा, ये लोग मेरे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह आपको डिफरेंट फ्यूजन्स मिलेंगे, ढोल के साथ ही डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी। इसमें शादी नज़र नहीं आ रही? शादी भी बहुत दूर है। हाँ, शादी अगर मैंने की तो आई गो फॉर अरेंज मैरिज। आई लॉस्ट माई डैड, तो जो नाना बू और मामा सेलेक्ट करेंगी वो बेस्ट होगा। फिर भी अपनी भी तो कुछ चॉइस होती है कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपको क्या लगता है? अपनी चॉइस में मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमीर लड़का नहीं चाहिए, नॉर्मल सा लड़का हो, क्योंकि जो नॉर्मल होगा वो मेरी भी इज्जत करेगा और वो सिचुएशन को भी समझेगा। जो बहुत अमीर होगा उसको अपने पैसे का गुरूर नहीं ख़त्म होगा। लेकिन बहुत सारी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी अदाकाराएं हैं, वो तो देखती हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, एक बड़ा घर भी होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। आपको वो क्रेज नहीं है? मुझे कोई क्रेज नहीं। जब आपने बचपन में इतना कुछ देख लिया हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो एक चीज़ की क्रेविंग रह जाती है या आपको वो ग्रीडीनेस रह जाती है कि जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए। पॉलिटिक्स पसंद है? नहीं, कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं? नहीं। यहाँ आवाम, एक दौर था उन्हें इमरान खान साहब बहुत पसंद थे, इस वक्त तो खैर वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो लोग मुझे और तरह के कमेंट्स देते नज़र आ रहे हैं। अगर तो आप कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स फिर मुझे मिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत पसंद हैं। उनको जब मैं चाइना में परफॉर्म करने गई और वो जब स्पीच दे रहे थे तो वो मतलब वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे मैं फील करती कि मेरे समेत सबके दिल यूं यूं कर रहे हैं कि सीएम साहब स्पीच कर रहे हैं। अच्छा, यानी और इसके अलावा उनकी क्या बात आपको पसंद है? जब वो स्पीच कर रहे थे वो मतलब बड़ा दबंग स्टाइल था, तो वो बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा था। अच्छा, आप जो बातें कर रही हैं, हो सकता है इमरान खान साहब आपसे बहुत नाराज़ हो जाए। उनसे राजी कौन उनसे राजी कौन है? पेट्रोल देखें कहाँ चला गया, हर चीज़ की कीमतें कहाँ चलेगी, उनसे कौन राजी है? उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं? उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बार बार कहते हैं घबराना नहीं है इमरान खान साहब, हम बहुत घबरा रहे हैं, प्लीज़ कुछ सोचें इस बारे में। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी इस वक्त रिश्मा की, तो एंड पे उन्होंने कहा कि हम बहुत घबरा रहे हैं और जो एक आम पब्लिक के मसाइल हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी उन्होंने ज़रूर डाली। ग्लैमराइज है पूरी लाइफ इनकी और एक ग्लैमर की दुनिया से इनका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की जो तकलीफ है उसको महसूस करती हैं क्योंकि अदाकार सेंसिटिव होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।